तो देखो आज हम लोग सिनोनिम के और एक सेट करेंगे दैट इज सेट नंबर 5 और इसमें भी हम लोग टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो थ्रैशिंग थ्रैशिंग करना मतलब मारना, किसी को बैशिंग हो जाएगा, मारधर करना। परसिस्ट मतलब इंसिस्ट होता है ना, बहुत हम लोग इंसिस्ट करते हैं किसी चीज को, जी हाँ ये करना है, परसिस्टेंसी हम लोग नहीं बोलते, परसिस्टेंस मतलब आप लगे रहना, बोलना, जी हाँ करते रहना, करो पुश करो, दैट इज इवेंचुअली मतलब फाइनली फाइनली चलो ये हुआ। एलिगेंटली मतलब ग्रेसफुली, एलिगेंट होता है ना, एलिगेंट ड्रेस, बहुत ही हैंडसम, या हम लोग बोलते हैं बहुत ग्रेसफुल, तो दैट इज होता है एलिगेंटली। जो आप इसको बहुत सारे चीजें जैसे एन एलिगेंटली फ्रेज्ड आर्ग्यूमेंट हम लोग कभी कभी कहते हैं, ठीक है, स्टाइलिश मैनर, बेसिकली ये होता है। लैटेंट मतलब हिडन, जो छुपा हुआ है, विच इज नॉट ओपन। ड्विंडल मतलब डिक्रीज होना, ड्विंडल मतलब डिक्रीज, आवर इकोनॉमी इज ड्विंडलिंग मींस डिक्रीज हो रहा है। परप्लेक्सिटी मतलब पजलमेंट, मतलब समझ में नहीं आना क्या करना है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या करे, दैट इज परप्लेक्सिटी। ओसीफाई, ओसीफाई मेक और बिकम लाइक अ बोन, इतना सख्त हो जाना जो वो बोन की तरह हो जाए, हड्डी की तरह हो जाए। ट्राइस्ट का मतलब है रेंडिजिवस। ये देखो बेसिकली आप ये वर्ड जो देखोगे ट्राइस्ट, ये होता है, क्या होता है, दैट इज यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग, ट्राइस्ट मतलब यू आर ट्राइंग समथिंग। तो वो कभी कभी कुछ कुछ होता है, ऐसा भी होता है जे आप इसको प्राइवेट, कीप इट प्राइवेट, ये यूज कर सकते हो, तो ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। ट्राइस का रेंजिवियस जो है इट्स अ वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट देखो क्या है, बिसीज, बिसीज का मतलब है, अगर आप बिसीज करते हो तो इट इज बिग, एक्चुअली बिसीज का मतलब होता है आप घिर जाना, ठीक है। आप जो है बेसिकली होता है ना, मतलब एक घिर जाते हो तो उसमें बोलते हो भाई छोड़ दो, ये होता है, तो आप बेक करते हो, सॉलिसिट करते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेक। स्नूज तो स्लिप है। ह्यूमिलिएशन मतलब डिसऑनर, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को अपमान कर रहे हो, तो वो आपका ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। इमिट डिस्चार्ज, इमिट मतलब कुछ निकलना, डिस्चार्ज। गुलिबिलिटी मतलब सिंप्लिसिटी, साधारण एकदम, कोई उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। टायरेट, टायरेट का मतलब क्या होता है, टायरेट अगर देखोगे तो इसका एक्चुअल मतलब आप इसके साथ रिलेट करोगे तो कुछ जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आ, आ, इसका हिंदी क्या बोल, मतलब लॉन्ग, बहुत लॉन्ग या एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होता, बहुत ही बड़ा क्रिटिसाइज करो टायरेट, ठीक है, तो वो होता है आप रैंट, इसको यूज हम लोग यूज करते हैं, सिनोनिम है। मतलब ये होता है लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसिज्म, या अब्यूज कर रहे हो किसी को, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, तो वो होता है आपका टायरेट। प्रोफिशिएंट का मतलब है एडेप्ट करना, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट करना, मतलब हाँ चलो आपने ये एडेप्ट कर लिया, आप जो है इसको समझ चुके हो, आप इसको भाप चुके हो। एडमोनिश, एडमोनिश देखो कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स शायद आपको पता ना हो, तो आप उसको एलिमिनेट कर दो। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप किसी को ओपिनियन दे रहे हो ना, आप किसी को बोल रहे हो, कॉशन टिप दे रहे हो, तो आपका ये चाइल्ड हो जाता है। तो इरिटेट, डिसप्लीज, एनॉय नहीं होता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, कभी कभी आपको लगे जैसे आपको एडमोनिश का मतलब पता है, जब भाई किसी को उपदेश देना, कॉशन करना, टिप देना, या डांट देना कभी कभी, तो ये एडमोनिश होता है, नहीं रिप्रेहेंड, रिप्रोच होता है, तो आपको मान लो कोई इसमें वर्ड है नहीं इसमें, तो आप एलिमिनेट करो कौन सा नहीं होगा, ऐसे भी करके कर सकते हो। इंटरफेरेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेरी का मतलब जो विक्टिम है, मतलब क्वेरी का मतलब है जो होता है ना विक्टिम, जो इसका एक्चुअल ये जिसके ऊपर बीता है, तो वो होता है विक्टिम। एनिहिलेट मतलब पूरा डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट मतलब इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। कॉन्जेक्चर का मतलब गेस होता है, कॉन्जेक्चर मतलब कुछ भी चीज आप गेस कर रहे हो, आपको पता नहीं है बट यू आर जस्ट हाँ ये हो सकता है। वर्सिमिलिट्यूड मतलब ऑथेंटिसिटी, एक होता है ना ऑथेंटिकेट चीज, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ये आपको कैसे पता होगा, ये आपका ऑथेंटिसिटी। रिकैपिचुलेशन मतलब आप रिकॉल कर रहे हो, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ क्या क्या बीता था, क्या क्या हुआ था। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाई, कोई सेटिस्फाई हो बंदा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेसेंट कहेंगे। इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग मतलब फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इंटरप्राइजिंग मतलब आप सोच रहे हो, वेंचर कर रहे हो, जो क्या क्या नया कर सकते हैं,
कोई नया बिजनेस, कहीं नया घूमना, तो ये आप कुछ कर सकते हो। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट मतलब जो बहुत पैसे वाला है, रिच। विसिरल, विसिरल मतलब बॉडीली, मतलब कुछ होता है ना बॉडीली एक्टिविटीज हम लोग बोलते हैं। जे आप क्या बोलेंगे इसको, जो आपका एक होता है ना कभी इसका और एक विसरल नर्वस सिस्टम, रिलेटिंग टू विसरा मतलब नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है। विसरल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिवोट मतलब बहुत ही धार्मिक, ठीक है। डिवोट हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही धार्मिक। प्रिडिलेक्शन, प्रिडिलेक्शन मतलब प्रेफरेंस देना, आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिडिलेक्शन। इफिजी, इफिजी मैंने डमी, कोई चीज डमी है, विच इज नॉट रियल, उसको हम लोग इफिजी कहते हैं। अच्छा, प्लेविसाइड मतलब रिफरेंडम, प्लेविसाइड का मतलब है रिफरेंडम करना, चलो वोटिंग करा लेते हैं। आपको कुछ डिसीजन हो करना है तो आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में मान लो आपको कुछ डिसीजन करना हो, तो आप पूरा अपने जो नागरिक है उसको एक रिफरेंडम या प्लेविसाइड बोलते हैं, जहां आप वोटिंग की प्रावधान करते हो, जहां बोलो आप ये करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बहुत बार ये इशू होता है। स्कैर, स्कैर मतलब मेम मतलब दाग, बेसिकली क्या है, इट इज अ दाग जो होता है ना, कट जाता है, ये हो जाता है, उसके बाद ये दाग जो रहता है दैट इज कॉल्ड स्कैर। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब रिड्यूस करना, कम करना। मास्ट्रो हम लोग नहीं बोलते, दैट इज हु इज कंडक्टिंग समथिंग, मास्ट्रो जो है बेसिकली हु इज कंडक्टिंग समथिंग, मतलब कुछ कंडक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग। अच्छा, मतलब क्या होता है, कभी कभी ये उस्ताद भी होता है ना, ये उस्ताद हम लोग जो यूज करते हैं वो भी होता है। कोई होता है ना एकदम बहुत ही डिस्टिंग्विश म्यूजिशियन हो जाए, क्लासिकल म्यूजिक वो होता है, तो हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर कर सकते हैं, जीनियस कह सकते हैं, एक्सपर्ट कह सकते हैं, बहुत सारा वर्ड्स आ जाएगा। अच्छा, स्प्यूम जो है दैट इज फॉर्म। अगर आप देखोगे स्प्यूम जो फॉर्म नहीं होता है, वो फॉर्म्स होते हैं। स्प्यूम मतलब क्या कहते हैं, फेना जैसे नहीं कहते उसको, फॉर्म्स जो साबुन लगाने के बाद वो आता है, छाग, छाग, वो फॉर्म। बोर्ड मतलब फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हम लोग यूज करते हैं। बोर्डिंग का मतलब होता है खाना, बोर्ड एंड लॉजिंग, और लॉजिंग का मतलब होता है रहना, ठीक है। तो ये याद रखना। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब रिन्यूअल, कोई चीज आप फिर से रिन्यू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। डैम्प मतलब घर जैसे वेट होता है ना, भीगा 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 होता है, डैम्प मतलब आपका जो वेट भीगा रहना है। ट्रोल, ट्रोल करना। ड्रॉम, ट्रोल जो है आप देखोगे यहाँ पे जिनोम दिया हुआ है, तो ट्रोल बेसिकली कह सकते हो कभी कभी इसका, अगर हम लोग ट्रोल का एक्चुअल और भी सिनोनिम देखें, ट्रोल का, ट्रोल बेसिकली क्या होता है, कोई जाइंट होता है, बहुत बड़ा कुछ होता है ट्रोल, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोल, ठीक है। मॉन जैसे मॉन्स्टर होता है, या बहुत बड़ा कुछ दानव जैसा होता है ना, वो हम लोग ट्रोल कहते हैं, ओके। इंसेन, इंसेन मतलब एकदम पागल, मैड। पोडियम डायस होता है ना, थोड़ा सा जहाँ पे स्पीच देने के लिए आप जाते हो, पोडियम ऊंचा जगह रहता है, दैट इज। करिश्मा मतलब चार्म, जैसे हम लोग कहते हैं मोदी जी का करिश्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसका चार्मिंग नेचर है, जिससे अट्रैक्ट होते हो आप। वम्पटुअस मतलब कॉन्साइट करना, दोनों चीज एक ही टाइम में कॉन्साइट करना, तो दैट इज वम्पटुअस, ओके। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका जैसे और होता है क्या, वम्पटुअस का देखोगे, सेल्फ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरोगेंट कभी कभी हो सकता है, फुल ऑफ वन सेल्फ, अपना ही सब हमेशा जो है, सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होता है ना, वो आप बोल सकते हो। स्टेशनरी माने राइटिंग एक्सेसरीज, जो लिखने के लिए व्यवहार होते, पेन पेंसिल ये सब, वो। बेन, कर्स हो जाता है, बेन एंड बून हम लोग यूज कर सकते हैं। फेलिसिटेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, आप किसी को फेलिसिटेट कर रहे हो, कुछ एक जो है प्राइज मनी दे रहे हो या कुछ भी बुके दे रहे हो, तो उसको मतलब आप कंग्रेचुलेटिंग कर रहे हो। ऑनर तो रिस्पेक्ट है। इनोसेंट मतलब गिल्टलेस, इनोसेंट मतलब जो दोषी नहीं है। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब इमेंस, बहुत बड़ा कुछ। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो 250 हम लोग इनर सीरीज 150 जो है 150 1500 जो हम लोग कवर करने वाले हैं सिनोनिम्स। तो कैसा लगा जरूर मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।